दिव्या ज्योति जागृति संस्थान के सौजन्य से गुवाहाटी के छतरीबाड़ी स्थित परशुराम सेवा सदन में 9 जून से 15 जून तक आयोजित राम कथामृत में कथा व्यास साध्वी दीपिका भारती ने राम कथा के कई प्रसंगों को सुनाया। तीसरे दिन कथा श्रवण के लिए श्रोताओं की भीड़ से सभागार खचाखच भरा हुआ था। मैं साध्वी देवेशी भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, जिसके संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। आशुतोष महाराज जी की विशेष अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिछले 3 दशक से ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वर को जानना। आज हम सभी भगवान को मानते हैं, भगवान को मान कर चल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ये कथन है कि केवल भगवान को मानो मत, भगवान जानने का विषय है। हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान हमें कैसा बनाना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। भगवान राम का चरित्र एक मनुष्य के भीतर कैसे उतरे, एक मानव के अंदर भगवान श्री राम के गुण कैसे उतरे, यही राम कथा समझा रही है हमें। रामचरितमानस अर्थात राम को एक मनुष्य के जीवन के अंदर उतारने की कथा। और आज एक ऐसी ही कथा का आयोजन लेकर हम आपके क्षेत्र गुवाहाटी में आए हैं, जो कथा देश विदेश से होते हुए आज हमारे बीच में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी दीपिका भारती जी हमारे बीच में आकर इस राम कथा का वांचन कर रही है। और वो अपने एक एक प्रसंग के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करते हुए हम सभी को समझा रही है कि हम भगवान श्री राम को अपने जीवन में जान लें, अपने अंतर्घट में उसका दर्शन कर लें। क्योंकि वास्तव में केवल मूर्तियों में भगवान को आज तक हम देखते आए हैं, उनका हम दर्शन करते आए हैं, लेकिन वास्तविक भगवान तो हमारे भीतर निवास करते हैं, हमारे अंतर में है। और जब हम उनसे मिल जाएंगे तभी हमारा उस ईश्वर से मिलन हो पाएगा। और ये कार्य केवल कोई भी उस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। अगर ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो गुरु की परम आवश्यकता है। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं, इस कथा में आएँ, इस कथा को सुने, और इस कथा को सुनने के साथ साथ जिस भगवान की आज तक हम पूजा करते आए हैं, वास्तव में उसका जीवन में दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। कोई कली टूट ना जाए, बड़े प्रेम से श्री राम पुष्पों को चुन रहे थे। और किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि बहुत सी कलियां तो सुबह सूर्य के उदय होने पर खिल गई, और बहुत सी कलियां अब खिली जब सूर्यवंशी के दर्शन प्राप्त हुए। तो श्री राम तो सभी को आनंद प्रदान करते हैं। इतने में जानकी जी का आगमन हुआ। बड़ी सुंदर कंगनों की, पायजेबों की ध्वनि कर्णगोचर हो रही है। माली द्रुत गति से आते हैं और श्री राम को कहते हैं कि देखिए राजकुमार, वो है हमारी राजकुमारी जानकी जी। श्री राम जैसे ही मुड़ते हैं, इतने में जानकी जी अपनी सखियों के संग गौरी के मंदिर के भीतर चली जाती हैं। जानकी जी की एक सखी, उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ जाती है और श्री राम को देखकर वो चित्र लिखित हो जाती है, खड़ी ही रह जाती है, देखती ही रह जाती है। उसके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। उसे नहीं पता उसके साथ ही क्या हो गया। फिर किसी भी तरह उसने अपने आप को संभाला और वो द्रुत गति से भीतर जाती है और जाकर जानकी जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। जानकी जी जानती हो, वही राजकुमार जो कल पूरी जनकपुरी में जिन्होंने सबको दर्शन दिए, सब जिनके दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, आज वही यहाँ आए हैं। जानकी जी तो माँ का आराधन कर रही थी कि हे माँ, तुम्हारी कृपा से सभी को सुवर प्राप्त होता है, इच्छित वर प्राप्त होता है। हे माँ, मुझ पर भी कृपा करो। अभी ये प्रार्थना चल ही रही तो इतने में वो सखी ने आके हाथ पकड़ लिए। जानकी जी कहती, किसकी बात कर रही हो? अरे जानकी जी, ये बताने का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी ने कहा, गिरा अनयन नयन बिन वाणी। माने जो मेरी जिह्वा है उसके तो नयन नहीं है कि उसने जो देखा वो बता पाए, और जो मेरे नयन है जिन्होंने देखा उसकी वाणी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? जानकी जी, ये तो स्वयं अनुभूति करने का विषय है। मैं नहीं बता सकती कि वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं। तुम बस चलो,
और जानकी जी के मन में एक उमंग जागती है, क्योंकि अभी अभी माँ से यही तो प्रार्थना